फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह एक बार पुनः अपनी सरकार बनाने के हिसाब से प्रदेश के तूफानी दौरे पर हैं। इस तूफानी दौरे के दौरान 2 अक्टूबर को शिवराज सिंह चौहान ने रैगांव विधानसभा में एक जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद सतना में रोड शो किया। 3 अक्टूबर को शिवराज सिंह सतना में पत्रकारों से रूबरू हुए। पत्रकारों से आमने सामने की बातचीत में शिवराज सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि दिग्विजय की चक्की ने सबको पीस दिया है। शिवराज सिंह ने कहा कि यह वही कांग्रेस है जो राम पर प्रश्न उठाती थी, जो राम को काल्पनिक बताती थी। राजा दशरथ के यहाँ 10,000 कमरे थे, कौन से कमरे में रामचंद्र का जन्म हुआ था, इस तरीके के सवाल उठाती थी। जबकि राम हमारे आराध्य हैं। आज कांग्रेस राम की भी पूजा कर रही है और हनुमान चालीसा भी पढ़ रही है। पत्रकार वार्ता के दौरान एक सवाल यह भी उठा कि यदि भाजपा की सरकार बनती है तो क्या गणेश सिंह शपथ लेंगे। इस सवाल को बड़ी बारीकी से शिवराज सिंह टाल गए और उन्होंने कहा कि समृद्ध और सक्षम भारत बनाने के लिए एक अभियान चल रहा है और उस अभियान का कौन हिस्सा बनेगा, जिसे भी जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी, वह उसे पूरा करता है। विंध्य में 2 पार्टियों का प्रवेश हो रहा है, ऐसे में इन पार्टियों का क्या भविष्य होगा। इस सवाल के जवाब में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप पार्टी दिल्ली में दोस्ती करती है, दूसरे राज्यों में कुश्ती करती है। वैसे भी आधी पार्टी तो वर्तमान में जेल में है। रही बात दूसरी पार्टी का, जिसका नाम विंध्य जनता पार्टी है, तो यह पार्टी तो बनने के पहले ही समाप्त हो गई, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। टिकट वितरण के सवाल पर शिवराज सिंह ने कहा कि यह काम पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। इसके अलावा पत्रकारों से क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आइए सुनते हैं। अब कमलनाथ की चक्की कितनी चलेगी मुझे पता नहीं। फिलहाल तो दिग्विजय सिंह की चक्की ने कमलनाथ को पीस दिया है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ कह रहे हैं कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी अपना राम को बता रही है, लेकिन राम भगवान सबके हैं। ये वही कमलनाथ है, ये वही कांग्रेस है जो भगवान राम को काल्पनिक कहती थी। एफिडेविट देते थे कि राम का जन्म, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते थे कि दशरथ जी के महल में 10,000 कमरे थे, बताओ कौन से कमरे में जन्म हुआ। ये वो कांग्रेस थी जो काल्पनिक बताती थी। आज जब वो देख रही है, देखिए राम हमारे अस्तित्व है, आराध्य है, प्राण है, भगवान है, भारत की पहचान है। उनके बिना ये देश नहीं जाना जा सकता। और अब जब लग रहा है कि जनता नहीं मानेगी, तब राम नाम की माला जप रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। पटना में कोई ओबीसी के सिवा योग्य प्रत्याशी नहीं था क्या? अगली बार आप शपथ लेंगे कि गणेश सिंह जी? ऐसी भी चर्चाएं हैं, कई बार मीडिया के सवालों में सांसद जी ने कहा भी। मैं बहुत गंभीरता के साथ ये बात कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है और उसके लिए समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश हमें बनाना है। हम उस अभियान के एक अंग हैं और वो अभियान तय करता है कौन कहाँ क्या काम करेगा। सीएम साहब, सतना में कोई ओबीसी के सिवा योग्य प्रत्याशी नहीं था क्या? सतना विधानसभा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन कहाँ चलता है। सर, खुरई में कमलनाथ ने कहा है रन पे है, उन्होंने कहा है कि बेटा कहीं और पैदा होता है, मिठाई कोई और बांटता है। मेट्रो मैंने बनाई थी योजना, कमलनाथ जी ने ठप कर दी थी। अब हमने बनाई और हम ही ट्रायल रन कर रहे हैं, उनकी किस्मत में था ही नहीं, हम क्या करें। ब्राह्मणों को कैसे पढ़ा? पटाने की जरूरत नहीं है। हम समाज के सब वर्गों के कल्याण के काम में जुटे हुए हैं और समाज के सब वर्गों का हमको आशीर्वाद मिलता है। जयवीरों की जोड़ी बताया दिग्विजय और कमलनाथ को। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि हम और शिवराज जी दोनों जयवीरों के तौर पर काम करते हैं। आपका क्या कहना है? ऐसा कि ये जोड़ी नहीं बनी होगी,
हम लोग तो बचपन से ही साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ से एक राष्ट्र का निर्माण करेंगे तो क्या जनता को फ्री में बांटने के बाद राष्ट्र मजबूत होता है कि जनता को एक बात मैं साफ कह दूं, एक बात मैं साफ कह दूं, इस देश के संसाधनों पर सबका अधिकार है और स्त्रियों का भी अधिकार है, माता बहन और बेटी का भी अधिकार है। उनका जायज अधिकार देना, फ्री में बांटना नहीं है। लाडली बहना जैसी योजना मेरी गरीब बहनों के लिए वरदान है, जो 1000-2000 रुपये की भी ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए परेशान रहती थी। जनता को और गरीबों को सुविधाएं देना, ये फ्री में बांटना नहीं है और ये वोटों के कारण नहीं किया जा रहा। आधी आबादी को मैंने पूरा न्याय दिया है और आगे फिर मैंने संकल्प व्यक्त किया है कि लखपति दीदियों को बनाऊंगा।